स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारी क्लास का टॉपिक है बच्चों आर्टिकल्स। आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं लास्ट क्लास में आपको टेंसेस के बारे में डिटेल से सारी वीडियो बता चुकी हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर टेंसेस के बारे में वीडियोस देख सकते हैं। आज बारी आती है आर्टिकल्स पढ़ने की। तो मैं आर्टिकल्स के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, दो किस्म के आर्टिकल्स होते हैं। एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स, जिसे हम अमूमी हरूफ तनकीर कहते हैं, और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल्स। यहाँ पर मैं आपको लिख के भी मेंशन कर दूं। पहला होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स, इसे हम अमूमी हरूफ तनकीर कहते हैं, और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल्स। अब ये डेफिनेट और इनडेफिनेट क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। वीडियो को गौर से देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। अच्छा, आर्टिकल्स टोटल जो होते हैं ना, वो 3 किस्म के होते हैं। ये मैं आपको पहले मेंशन कर दूं। यहाँ पर आर्टिकल्स होते हैं 3 किस्म के, आ, एन और दा। ये 3 किस्म के आर्टिकल्स होते हैं जो हम किसी भी सेंटेंस में जोड़ने के लिए उस सेंटेंस को लगाते हैं। ठीक है, अब ये आ, एन और दा कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, इसमें से इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा है और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आ और एन जो है ये अमूम हरूफ तनकीर हैं। ठीक है, ये जो हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं। ये 2 आर्टिकल्स, ठीक है, ये इनडेफिनेट होते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूं आ और एन, ये इनडेफिनेट हैं। और डेफिनेट आर्टिकल्स जो होता है वो टी दा होता है। अब आ और एन ये 2 इनडेफिनेट कैसे होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ कि जिसमें से वाहिद इसम की आवाज़ इस्तेमाल हो, जिस जुमले में एक इसम की आवाज़ इस्तेमाल हो, उसे हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। मसलन आ जो है, आ गुड थिंग, एक अच्छी बात। आ गुड बॉय, एक अच्छा लड़का। आ गर्ल, आ बुक, आ टेबल, आ हॉर्स, आ यूज़फुल बुक। इस तरह की जो आवाज़ होती है उसमें हम आ यूज़ करते हैं, जिसमें एक इसम हो। ठीक है, इसम जो है किसी भी नाम, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। उसमें कोई भी चीज़ आ जाए तो उसके साथ हम लोग आ यूज़ करते हैं। कोई भी नाम आ जाए, एक लड़के का नाम हो या किसी भी एक चीज़ का नाम हो, उसके साथ हम आ यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ आ गई, क्लियर हो गया। अब हम एन जो है, एन ऐसे अल्फाज के साथ इस्तेमाल होता है जो वोविल हों, यानी कि जिनके आखिर में, जिनके शुरू में आवाज़ जो है, उर्दू में अगर मैं आपको बताऊं तो उर्दू में आपको आवाज़ पहचाननी पड़ेगी। अगर उर्दू में आपको आवाज़ समझ आ रही है कि इसमें से ये वर्ड्स की आवाज़ निकल रही है, तो उसके साथ आप लोग एन लगाएंगे। अलिफ, या और आइन, इन 3 लफ्ज़ों की आवाज़ अगर उस वर्ड में से आ रही है, जैसे कि एन आर, आर, एच ओ यू आर, ये एक लफ्ज़ है ना, आर। आर, अब यहाँ पर तो वोविल वर्ड नहीं आ रहा ना, कहीं पर जहाँ पर वोविल वर्ड्स आ रहे हों वहाँ पर तो हम एन एन लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, अब जहाँ पर वोविल वर्ड्स नहीं आ रहे और डैश से पहले, डैश के बाद पहला लफ्ज़ जो है वो, उसमें से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, कौन सी, अलिफ लफ्ज़ की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, या की हो रही है, या आइन की हो रही है। अब यहाँ पर आइन की हो रही है, आइन, आर, आइन अलिफ आर रे साकिन। आर इसको पढ़ते हैं ना, हाँ, वर तो नहीं पढ़ते, इसको तो हम आर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एन लगाएंगे। अब एक लफ्ज़ है एम ए। अब देखो यहाँ पर एम कैसे लिखते हैं हम, अलिफ ये मीम एम, अलिफ पहले आ रहा है, तो अलिफ की साउंड जो सबसे पहले जो वर्ड्स प्रोड्यूस होगा, जिस वर्ड्स की साउंड प्रोड्यूस होगी, वो वर्ड हमने देखना है कि डैश के बाद जो पहला वर्ड आ रहा है बोलने में वो कैसा है। अगर उसमें से अलिफ, या और ऐन की साउंड प्रोड्यूस होती है तो हम उस डैश में एन लगाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, अब बात समझ आई। जैसे एन ऑरेंज, ऑरेंज में तो हमें पता है कि वोविल ही है। एन ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज को हम लोग, ओ जो है वो वोविल होता है। वोविल कितने किस्म के होते हैं, 5 होते हैं ना, AEIOU, ये 5 वॉविल्स होते हैं। इनके साथ तो लाजमी AN लगता है। लेकिन अगर आपको डैश के बाद पहला वर्ड अलिफ, या और आइन की साउंड प्रोड्यूस होती है तो आपने वहाँ पर भी AN लगाना है। क्लियर हो गया। अब बारी आती है खसूसी हरूफ तनकीर, मतलब है डेफिनेट आर्टिकल्स।
अब डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं? खसूसी हरूफ तनकीर में टी दा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल ये होता है वो जो किसी खास शख्स या किसी खास चीज़ या किसी खास जगह, मतलब कोई खास खास जो चीज़ें होती हैं ना दुनिया में, या दो दुनिया में जो एक ही चीज़ बनाई हो या उस एक ही चीज़ के बारे में इशारा हो अगर जुमले में, या अल्लाह ताला ने ऐसी कोई चीज़ें जो डेफिनेट चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने सिर्फ एक एक बनाई है, जैसे कि सूरज चांद सितारे, कायद आज़म दुनिया में एक ही है, एंजेलिना जोली एक ही है, इसी तरह हम लोग क्रिस्टोफर कोलंबस एक है, गांधी जी एक हैं। तो हम इस तरह जो है जो चीज़ दुनिया में एक ही दफ़ा पैदा हुई, या जो चीज़ कोई मशहूर चीज़ है या बहुत ख़ास चीज़ है, अगर वो उस चीज़ से पहले अगर डैश आ जाए तो हम उस डैश में टी दा लिखेंगे, ठीक है, समझ आ गई। हम क्या करेंगे, अगर कोई ख़ास चीज़ की तरफ इशारा हो रहा है उस डैश में हम लोग टी दा लगाएंगे, उस लफ्ज़ से पहले हम लोग टी दा लगाएंगे। बात क्लियर हो गई? अब आए इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जी बच्चों देखें, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। मैंने अभी पूरे पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखे, सिर्फ वर्ड्स लिखे हैं कि अगर डैश के बाद ये जो डैश डली होती है, इस अंडरस्कोर के बाद अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए तो आपने उस डैश में या उस अंडरस्कोर में आपने क्या लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर ये प्रॉपर प्रिपेयर किया है बोर्ड। अब मैं आपको इसके टेंसेस भी, कुछ जुमले भी बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको डिटेल से बता दूँ। देखें, द होली कुरान होता है। होली कुरान बहुत ख़ास चीज़ है, 4 मशहूर किताबें हैं और वो बहुत ख़ास किताबें हैं, हर मज़हब के लिए बहुत ख़ास किताबें हैं। तो कोई ख़ास चीज़ है ना ये होली कुरान। तो जहाँ पर ख़ास चीज़ का जिक्र होता है ना, तो उसके साथ हम लोग टी दा लगाते हैं। अब वो कोई कुछ भी होगा उसके साथ टी दा लगेगा। अगर वो मशहूर है या कोई ख़ास चीज़ है उसके साथ टी दा लगेगा। अब यहाँ पर देखें, एप्पल लिखा हुआ है, डैश के बाद पहला लफ्ज़ एच आ रहा था, अलिफ की आवाज़ नहीं आ रही थी, इसीलिए हमने टी दा की तरफ सोचा। सबसे पहले आपने क्या निशानी लगानी है जुमले को देखकर, पहले डैश है ना, ये डैश के बाद पहला लफ्ज़ आपने देखना है कहीं वो वॉवेल साउंड तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अगर वो वॉवेल साउंड्स हैं, A E I O U हैं, तब तो आपने ये इसके साथ एन लगाना है, अगर ये वॉवेल साउंड प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर तो। और अगर यहाँ पर वॉवेल साउंड नहीं है, बोलने में देखें होली, अगर बोलने में पहला लफ्ज़ अलिफ, या और आइन आता, इन तीनों में से कोई सा लफ्ज़ उसकी साउंड प्रोड्यूस होती, तभी भी हम यहाँ पर एन लगाते। अब एन का तो डाउट ही नहीं है, एन तो है ही नहीं। अब बारी आती है कि यहाँ पर आ तो नहीं लगेगा कहीं, नहीं, आ भी नहीं लगेगा। आ जो है एक आम चीज़ के साथ, या सादा जो चीज़ होती है, जो आम नॉर्मल आम यूज़ में जो चीज़ होती हैं, तो जो किसी ख़ास इसम नहीं होता, एक आम इसम होता है, उसके साथ हम आ लगाते हैं। अब जो ख़ास, ये आम भी नहीं है, ये तो बहुत ख़ास चीज़ है, तो अब ख़ास चीज़ के साथ हमने क्या सोच लिया, यहाँ पर टी दा लगेगा। अब यहाँ पर देखें, डैश के बाद ना पहला लफ्ज़ वॉवेल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वॉवेल है क्योंकि एप्पल है। एप्पल के साथ यू नो कि एन लगता है। इसके बाद है ओनली वे, ओनली यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली वे, एक अकेला वाहिद रास्ता, ये ख़ास रास्ता है। जो वाहिद होता है, जो एक चीज़ होती है वो ख़ास होती है, तो यहाँ पर द ओनली वे आएगा। बेशक यहाँ पर वॉवेल का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन आपने लफ्ज़ को भी पढ़ना है कि लफ्ज़ में क्या चीज़ की तरफ इशारा है। अगर वो वर्ड किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है तो हम वहाँ पर वॉवेल को नहीं देखेंगे, हमने वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस देखनी, वो जुमले को देखना है कि वो जुमला कैसा है। अगर तो वहाँ पे वो कोई ख़ास बात की तरफ इशारा हो रहा है तो उसके साथ दा लगेगा। अगर ख़ास बात नहीं है, कुछ आम बात भी नहीं है, वॉवेल की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो फिर हम यहाँ पर एन लगाते। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर भी एक वॉवेल आ गया, लेकिन आप कहेंगे कि एन अर्थ होता है, एन अर्थ नहीं होता, टी दा अर्थ होता है, क्योंकि ये अर्थ जो दुनिया में सिर्फ एक ही अर्थ है, ऐसा कोई दूसरा प्लेनेट नहीं है। जो चीज़ एक हो या जो चीज़ वाहिद हो, उसके साथ हम लोग टी दा लगाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? इसके बाद आ रहा है, देखें, फ्लूट, बांसुरी। बांसुरी तो कुछ भी आम सी चीज़ है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है, तो यहाँ पर दा फ्लूट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आ फ्लूट, एक बांसुरी। अब इंग्लिश, एन इंग्लिश होगा क्योंकि वॉवेल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इंग्लिश आम ज़बान है, कोई बहुत बहुत ज़्यादा ऐसी ज़बान तो नहीं है, ये तो हर मुल्क में बोली जाती है। तो ये इंग्लिश, या जो भी इंग्लिश के बारे में है, इंग्लिश बुक हो गई, इंग्लिश लेक्चर हो गया, इंग्लिश फिल्म हो गई, इंग्लिश गाने हो गए, कुछ भी हो गया, तो वो सब कुछ आम है, हर बंदा बोल सकता है। तो उसके लिए हम लोग अब देखेंगे कि ये ख़ास तो नहीं है, टी दा तो नहीं लगेगा। यहाँ पर हम साउंड देखेंगे, वॉवेल साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो एन लगाएंगे। आ बॉय,
एक लड़का हर कोई हो सकता है, कोई भी लड़का है, जो भी है वो कोई भी लड़का हो सकता है, ठीक है। लड़के एक चीज़ तो नहीं है लड़का, दुनिया में अल्लाह ताला ने एक ही तो नहीं बनाया ना, तो ये तो बहुत सारे हैं। तो जो चीज़ एक होती है वो ही ख़ास होती है। अब ये हो गया नाइफ़, छुरियाँ, ये भी ख़ास चीज़ नहीं है, इसके साथ भी आ लगेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक दो जुमले बताती हूँ। जी बच्चों देखें, यहाँ पे ना मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं और तीनों में एक एग्जाम्पल, तीनों लफ्ज़ की आई है, ठीक है। तीनों वर्ड्स की मैंने एक एक एग्जाम्पल दी है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है हिज फादर इज़ डैश ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पर देखें, डैश के बाद पहला लफ्ज़ क्या आ रहा है, एच आ रहा है। इसका मतलब है कि ये वोवेल नहीं है। अब वोवेल नहीं है लेकिन इसकी साउंड वोवेल जैसी आ रही है क्या, पहले आपने ये देखना है। तो आप इसको बोल के देखें, ऑनेस्ट, होनेस्ट तो नहीं पढ़ते ना, हम तो ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो ये ऑनेस्ट होता है, तो ऑनेस्ट तो अलिफ से आता है। तो अलिफ, या और आइन की साउंड जहाँ से प्रोड्यूस हो तो वहाँ पर हम लोग एन लगाते हैं। तो यहाँ पर ऑनेस्ट की साउंड प्रोड्यूस हो रही है अलिफ की, तो हम यहाँ पर लगाएंगे ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। अब इसके बाद अगली एग्जाम्पल है ही इज़ डैश न्यूटन ऑफ आवर कंट्री। न्यूटन आपको पता है बहुत मशहूर साइंटिस्ट गुजरे हैं हमारे दौर में। तो न्यूटन जो है मशहूर चीज़ है, एक मशहूर, सॉरी चीज़ नहीं है, एक इंसान है। न्यूटन बहुत मशहूर इंसान है। तो जो चीज़ मैंने आपको बताया, जो बात जो मशहूर होती है उसके साथ हम लोग टी दा लगाते हैं। ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर कंट्री। तो यहाँ पर जुमला बनेगा ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर कंट्री। अच्छा, अब अगला है डैश हॉर्स इज़ आ यूज़फुल एनिमल। अब देखें यहाँ पर एच आ रहा है, एच यहाँ पर भी आया था लेकिन यहाँ भी एच आ रहा है, लेकिन साउंड कौन सी प्रोड्यूस हो रही है, एच की। हॉर्स, ऑर्स तो नहीं पढ़ते ना, हॉर्स पढ़ते हैं एच से। अब जहाँ पर एच की साउंड प्रोड्यूस हो रही है इसका मतलब है ये वोवेल तो कुछ भी नहीं हो सकता, इसके साथ एन नहीं आ सकता, ठीक है ना। अब बारी आती है कि आ आता है। दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूं कि आ या कोई भी आर्टिकल वर्ड एक ही जुमले में 2 बार यूज़ नहीं हो सकता। एक ही जुमले में अगर फुल स्टॉप लग गया तो समझो कि ये जुमला एंड हो गया, लेकिन जब तक फुल स्टॉप नहीं लगा तो वो वर्ड एक जुमले में 2 बार यूज़ नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर आ तो लग ही नहीं सकता क्योंकि आ पहले से ही है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग टी दा लगाएंगे। और टी दा का एक और रीज़न भी है, वो ये है कि हॉर्स की खसूसियात बताई जा रही हैं, वो खसूसियात जो दूसरे जानवरों में नहीं हैं, मतलब उसकी ख़ास ख़ास बातें बताई जा रही हैं ना। तो जहाँ पर ख़ास बात का जिक्र होता है उसके साथ हम लोग टी दा लगाते हैं। तो आप इस तरह की और टेंसेस भी अपनी बुक्स में से जो है निकाल कर प्रैक्टिस करें, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। बार बार मेरी वीडियोस को देखें, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो फिर भी अगर कोई क्यूरी रह गई है, कोई सवाल ऐसा है जो आपने मुझसे पूछना है या मैं सही से नहीं समझा पाई, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।